गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त दीपक, आप सभी का स्वागत करता हूं डेली लर्निंग विद वेस्टी। यहाँ हम डेली कुछ नया नया सीखते हैं, नया नया चीज जानकारी लेते हैं, इस बिजनेस को कैसे करना है इस चीज की हम ट्रेनिंग देते हैं। और आज अगर किसी ने प्रेजेंटेशन बनाया है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, अलका, अमीना, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमीना। या सर, आज मैं प्रेजेंटेशन लेने वाली हूँ। दीपक ने मुझे बोला था इस बारे में। हाँ, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने बारे में बताने के बाद। ओके सर, मेरे बाद और कोई लेंगे क्या प्रेजेंटेशन? हाँ, अभी अलका है, अलका के बाद तुम कर लेंगे। ओके सर, ठीक है। पहले अलका लेंगे अब। हाँ, पहले अलका लेंगे। अलका, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मैं स्लाइड शेयर कर देती हूँ अपना ना। हाँ, स्लाइड शेयर करो। ओके। हाँ, सो सर मेरा क्या सबको स्लाइड शो हो रहा है? हाँ, आ रहा है। Okay, sir. Good morning, everyone. And myself, Alka Nigam. Now I'm pursuing BCom first year from SMGN PG College, हरिद्वार. एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्हाट्सएप प्रोस्पेक्टिंग। देखिए आज के टाइम पे ना सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो हम कैसे अपने इस बिजनेस को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, हर जगह हम सोशल मीडिया पे कैसे लेकर आ सकते हैं, इस बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। देखो आजकल सभी लोग यूज कर रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप सभी लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सही तरीके से कैसे व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना है, कैसे उसका यूज करना है। सो फ्रेंड्स, मैं लेके चलती हूँ अपने टॉपिक पे। एंड माय नेक्स्ट स्लाइड इज समरी फेसबुक। पहले हम जो मैंने कल पहले बताया था, पहले वाले प्रेजेंटेशन में जब मैंने आपको फेसबुक के बारे में बताया था, तो थोड़ा हम रीबैक होके चलते हैं और हम जानेंगे कि उसमें कैसे कैसे हमें क्या क्या रिवाइज करना है फेसबुक पे जो हमने प्रोस्पेक्टिंग की थी उसमें। फर्स्ट, गुड एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल। देखिए अगर हमारी प्रोफाइल ही अच्छी नहीं होगी जिससे लोग हमारे साथ कनेक्ट होना पसंद करेंगे, जिससे लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद करेंगे, तो वही चीज अच्छी नहीं होगी, तो फिर क्या हो सकता है। एंड मैं तो बस यही बोलती हूँ कि जो हमारी प्रोफाइल है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, प्रोफेशनली होनी चाहिए। बिकॉज जो कुछ भी हम करते हैं और अपने बिजनेस के रिगार्डिंग ही हम इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को लेते हुए ही अपनी प्रोफाइल हमें अच्छी दिखानी है, बेस्ट दिखानी है। उसे पर एक एक चीज लिखी हुई होनी चाहिए, एक एक चीज के साथ साथ उस पर आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रोफेशनल ड्रेसअप नहीं है तो आप नॉर्मल कैजुअल ड्रेस में भी, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए, वेल प्रेस्ड। एंड नाउ नेक्स्ट होना चाहिए कि नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, एवरीडे ग्रो योर रीच, अदरवाइज यू विल नॉट गेट रिजल्ट। एंड डे बाय डे आपको रीच करना है, आपको जिस उस पहुंच तक जाना है जहां पर आपने जाना है। अब देखिए मान लीजिए आप पोस्ट तो डाले जा रहे हैं, बट आपकी जो फेसबुक पे से लोग कनेक्टेड है वो सिर्फ 100 लोग कनेक्टेड है। अब डेली 100 लोग ही उस पोस्ट को देखेंगे तो आपको रिजल्ट ही कहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स। इसलिए हमें क्या करना है, पहले हमें अपनी डेली प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम पे जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, डेली हमें 4 से 5 रिक्वेस्ट सेंड करनी है। और रिक्वेस्ट सेंड करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो MEP है, हमारा जो मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट है, क्या वो सही है या गलत है, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि देखो जैसे ही हम अपनी प्रोफाइल रखेंगे ना, हमारे साथ वैसे ही लोग कनेक्टेड होते रहेंगे। पहले मेरा प्रोफाइल एज अ स्टूडेंट ही हुआ करता था, नॉर्मल, जिसमें एक नॉर्मल पर्सन थी। बट जैसे ही मैंने अपना प्रोफाइल प्रोफेशनल बनाया, अब मेरे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है प्रोफेशनल लोगों की, और मतलब काफी अच्छी उनकी थिंकिंग भी है, सब बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझसे कनेक्ट होते जा रहे हैं। राइट, अगर इसी चीज को हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, आप सब अप्लाई करेंगे और डे बाय डे रीच करेंगे और मतलब अपनी एक्टिविटी को अपडेट करते रहेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलता रहेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट रिजल्ट। एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज और एड ओनली टारगेटेड प्रोस्पेक्ट। हमें, जैसे मैंने आपको अभी बताया
कि हमें उन्हीं लोगों को ऐड करना है जो हमारे प्रोस्पेक्ट है, अदरवाइज सबको अनफॉलो या फिर रिमूव कर देना है, क्योंकि फेसबुक सिर्फ हमें 5000 फ्रेंड्स बनाने का ही हमें चांस देती है, इससे ज्यादा हम अपने पास नहीं रख सकते। और उस 5000 लोगों में से भी अगर हमारे पास 70% रॉन्ग प्रोस्पेक्ट हो गए तो हमारा फेसबुक इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डेली एफबी लाइव। हमें डेली अपनी फेसबुक पे लाइव आना है। अगर आप अच्छे से बोल पाते हैं, कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं, अगर आप में अच्छे से बोलने की क्षमता है, तो आपको क्या करना है, आप ज्यादा लंबे उसका पार्ट ले सकते हैं, जैसे कि 7 से 10 मिनट तक का। अगर और भी अच्छा बोल सकते हैं, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, तो आप और भी लंबा ले जा सकते हैं। बट अगर आपके पास बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं है और आपका कम्युनिकेशन अभी इतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है, डे बाय डे वो प्रैक्टिस करने से इम्प्रूव हो जाएगा। सो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको 2 से 3 मिनट का एक सेशन डेली लेना है। सेशन लेने से क्या होगा, आप लाइव जब लोगों के साथ कनेक्ट होंगे ना, तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये फ्रॉड नहीं है, ये फेक नहीं है, ये एक रियल है। मतलब उन्हें कनेक्ट होने लग जाएंगे वो आपसे। जब हम किसी चीजों को देखते हैं ना अपनी आंखों से, तो हम उनके साथ कनेक्ट होना बहुत इजीली पसंद करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप डेली लाइव आइए। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो लाइव आने से आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। और साथ ही साथ में जब भी आप लाइव आए तो उन्हें कुछ ऐसी बातें बताएं जैसे कि कुछ मोटिवेशनल भी हो सकती है, कुछ ऐसी हो सकती है जो उनकी नॉलेजेबल हो। बहुत सारी बातें हम किसी भी टॉपिक पे वर्क कर सकते हैं। एंड नाउ माय लास्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंट पोस्ट। हमारा फेसबुक में डेली कंसिस्टेंट पोस्ट होना चाहिए। अब डेली कंसिस्टेंट पोस्ट क्यों होना चाहिए, देखिए, अगर हम मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी मैं ये बातें करती हूँ तो मैं हमेशा, मेरा बोलना होता है, अगर हम एक ही जगह कंसिस्टेंट होते हैं और हमें एक ही जगह पानी की बूंद हमारी एक ही पत्थर पे टपकती रहती है, इट्स मीन एक दिन वो पर्सन पे जरूर इफेक्ट पड़ने वाला है। जब आपका 10 में से 2 से 3 लोगों का रेशियो निकल के आ रहा था, अब आपका 10 में से 5 लोगों का रेशियो निकल के आने लग जाएगा। एंड माय नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट्सएप प्रोस्पेक्टिंग, जो आज का मेरा टॉपिक है, व्हाट्सएप प्रोस्पेक्टिंग। सो व्हाट्सएप प्रोस्पेक्टिंग पे हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, हर कोई पर्सन व्हाट्सएप का इस्तेमाल आज के टाइम पे कर रहा है, लेकिन उसे सही मायने और सही मुद्दे से उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। सो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबके पास व्हाट्सएप होता है, बट देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ व्हाट्सएप। और वो 2 टाइप्स का व्हाट्सएप कौन सा हो सकता है, एक हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप है और एक हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप है। जो हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप है वो क्या होता है, नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, जस्ट लाइक मैसेंजर की तरह वो व्हाट्सएप होता है। बट जो हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप होता है वो होता है हमारा बिजनेस व्हाट्सएप। सो फ्रेंड्स, स्विच टू प्रोफेशनल व्हाट्सएप। हम सबको स्विच करना है प्रोफेशनल व्हाट्सएप पे, अगर आप प्रोफेशनली अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं करें तो आप इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को अभी यहाँ से लीव कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग मैंने उन्हीं लोगों के लिए रखा है जो कि प्रोफेशनली अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, उन सब के लिए। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूव मैसेंजर व्हाट्सएप फ्रॉम योर मोबाइल। हमारे मोबाइल में जो भी हमारा करंटली हम जो भी व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हमें रिमूव कर देना है, क्योंकि जब हम उसे रिमूव करेंगे, अगर आपके फोन में स्पेस नहीं होगा तो फिर उसे ऐड करने की कहीं जगह नहीं बचेगी। इसीलिए हमें उस व्हाट्सएप को रिमूव कर देना है। देन हमें अपने फोन में बिजनेस व्हाट्सएप की स्टार्टिंग करनी है। एंड फ्रेंड्स, नाउ माय सेकंड स्लाइड इज देयर इज नॉट एनी लॉस। जैसे कि कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, क्या पता यहाँ पे बिजनेस व्हाट्सएप यूज करके कुछ लॉस तो नहीं होगा, हमारे कॉन्टेक्ट में मतलब कुछ अलग तो नहीं हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल भी घबराइएगा मत, ये बिल्कुल वैसा ही व्हाट्सएप है जैसे कि आप इस्तेमाल करते हैं, बट इट्स अ प्रोफेशनल व्हाट्सएप। सो हमें इसे इसलिए इस्तेमाल करना है ताकि हमारा बिजनेस एक्सटेंड कर जाए, आगे बढ़ जाए और हम अच्छे से ग्रोथ कर पाए, हम लोगों के साथ इजीली कनेक्ट हो पाए। एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज ऐड ऑन बेनिफिट्स इन दिस व्हाट्सएप। इसमें ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो एडिशनल चीजें हैं, जो हमारे बेनिफिट्स के लिए काफी अच्छी है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्प्रूवेबल है, जो हमें आगे बढ़ा सकती है इजीली, जो हमें लोगों से कनेक्ट कर सकती है। एंड देखिए, ऑटोमेटिकली सेंडिंग मैसेज automatically sending message when unknown person message you,
जब है ना? आपके पास किसी भी अननोन पर्सन का मैसेज आता है ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली उसके पास मैसेज जाने लग जाता है, और जब वो मैसेज ऑटोमेटिकली जाता है तो वो आपसे कनेक्ट होने लग जाता है। देखिए, जैसे कि मैंने आप सभी देखो के सामने एक एग्जांपल मेरा भी चालू रखा हो है गया, यहाँ पे। ठीक मैंने है? एग्जांपल रखा है यहाँ पे कि कैसे हेलो किया? एवरीवन, दिस इज अलका निगम, लेट्स जॉइन वेस्टीज फैमिली बाय होल्डिंग माय हैंड्स, यूज द रेफरल कोड मेंशन बिलो, दे रजिस्टर्ड योरसेल्फ। आपका जो वेस्टीज का रेफरल कोड होगा ना सर, आप वो सब यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देन मैंने लिखा है यहाँ पे, प्लीज send us your some details for more information, your name, your phone number, location, your occupation. If you want to make a best future to be associate with me, so wish you well. देखिए, मैंने उसे जब भी, जैसे उसने मुझे मैसेज किया, अब वो मुझे नहीं पता था वो पर्सन कौन है, बट इजीली उसके पास ये मैसेज कनेक्ट हुआ। जैसे ही उसने ये मैसेज देखा, अब वो मुझे अपना नेम भी दे देगा, अपनी ऑक्यूपेशन भी दे देगा, वो कहाँ रहता है वो भी दे देगा, अपना मोबाइल नंबर तो मेरे पास आ ही चुका है। अगर वो मेरे साथ वेस्टीज में ज्वाइन होना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होना चाहता है तो मुझे इतना पता चल जाएगा कि इस पर्सन का रिस्पॉन्स क्या है इस मैसेज को देखकर। अब मुझे क्या हो जाएगा, फॉलोअप करने में इजीनेस हो जाएगा, अगर वो वेस्टीज के बारे में जानता होगा तो। देखिए फ्रेंड्स, हम क्या सोचते हैं, अगर किसी पर्सन को वेस्टीज के बारे में पता है तो इसमें हमारा लॉस है, बट ऐसा ये इसमें हमारा लॉस नहीं, इसमें हमारा बेनिफिट है। बेनिफिट कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी, बता ही रही हूँ वैसे तो। बेनिफिट ये है हमारा कि पहले से उस पर्सन ने कहीं ना कहीं से प्लान देखा है। अब देखिए, उस पर्सन ने प्लान देखा है, उसे प्लान दिखाने का आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम वहां पे वेस्ट होगा अगर अगेन आप उसे प्लान दिखाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपके सामने खाना बना हुआ रखा है, बस आपको खाना है उठा के, बस आपको खाना है उठा के। सेम वैसे ही आपके सामने प्लान पर्सन ने देख रखा है, सामने बैठे हुए गेस्ट ने, बस आपको उसका फॉलोअप करके उसकी क्लोजिंग करके अच्छे से अपनी साइड खींच के लेकर आना है। एंड नाउ डेकोरेट योर प्रोफाइल्स। जैसे कि मैंने फेसबुक पे आप सभी की प्रोफाइल्स को डेकोरेट करवाया था, सेम एज वैसे ही हमें अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल को भी डेकोरेट करना है। अब हम इसे डेकोरेट कैसे कर सकते हैं, ऑन प्रोफेशनल फोटो। देखिए, मैं फेसबुक पे भी यही बोली हूँ आपको, मैंने बोला है कि अपनी प्रोफेशनल फोटो लगानी है। लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपनी फैमिली की, ये कोई ना फैमिली फोटो नहीं मांगा आपके व्हाट्सएप पे आपसे ना, तो यहाँ पे ना अपना प्रोफेशनल व्हाट्सएप लगा, ये उसने बोला कि अपना ओन प्रोफेशनल फोटो लगाना है, मतलब ओन हमारा फोटो होना चाहिए, ना कि फूल पत्तियों का, क्योंकि फैमिली वाले भी आपको एक अच्छा पर्सन नहीं बनाने वाले आपके इस बिजनेस में, और ना ही आपके वो सलमान खान, शाहरुख खान आपको उस मुकाम तक लेके जाने वाले जहाँ पे आपको सक्सेस की सीढ़ी तक पहुंचना है। सो फ्रेंड्स, इसलिए हमें प्रोफेशनली अपना ही फोटो लगाना है, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत अच्छी सुंदर सी शक्ल दी है, और इस शक्ल को दिखाने के लिए, फोटो को लगाने के लिए, क्लिक करने के लिए दिया है। और आपके पास जो स्मार्टफोन है ना, सिर्फ फोटो क्लिक करने के लिए आपको ये स्मार्टफोन आपके पास पहुंचा है। सो फ्रेंड्स, अच्छा सा फोटो क्लिक करके अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल पे लगाइए प्रोफेशनली दिखने के लिए, ताकि लोग आपसे इजीली कनेक्ट होना पसंद करें। एंड नाउ नेक्स्ट है एवरीडे स्टेटस अपडेट। अब आपको क्या करना है, अब आपको हर दिन अपने स्टेटस को अपडेट करना है। अब ऐसा क्यों करना है, यहाँ पे एवरीडे हमें स्टेटस को अपडेट क्यों करना है। देखिए, किसी इंसान का जो चरित्र देखा जाता है ना, वो उसके स्टेटस के थ्रू देखा जाता है। अब ये चाहे आप अपने मन में, आप खुद का एग्जांपल ले लीजिए, जब आप अपने दोस्तों का स्टेटस देखते होंगे, उस पे अलग अलग टाइप के स्टेटस देखते होंगे, किसी ने लव वाला लगा रखा है, किसी का ब्रेकअप हो रखा है, किसी का कुछ हो रखा है, और कोई अलग से प्रोफेशनली उसने कुछ स्टेटस लगा रखा है मोटिवेशनल, एकदम से वो हमारी आईज में कनेक्ट हो जाता है कि हाँ पक्का यार ये कुछ अलग हटके कर रहा है, ये पर्सन सही है, इसके साथ बात करना बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि ये फालतू की व्हाट्सएप नहीं लगाता, एक्स्ट्रा व्हाट्सएप नहीं लगाता, जो हमारी लाइफ में यूजेबल है, जो हमारी लाइफ में फायदा करते हैं, सिर्फ ये उसी के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है। सो एवरी स्टेटस सीन मेक्स एन इम्पॉर्टेंट लाइक वाटर ड्रॉप ऑन सॉलिड रॉक। देखिए, कुछ टाइम तक जब आप करते रहेंगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मेरा खुद रिस्पॉन्स नहीं आता था, बट डे बाय डे जैसे मैंने अपने ट्रेनिंग्स की पोस्ट डालना फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, व्हाट्सएप पे भी स्टार्ट किया, तो आज मेरे पास रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं। हाँ, हम सबको टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगता है, एकदम से इजीली नहीं हो पाता, समय लगता है। देखिए, यहाँ पे क्या है, गिवन एंड टेकन का वर्क है।
किसी को जब हम कुछ देते हैं ना, जब भी हम उससे कुछ ले पाते हैं। अगर आपके अकाउंट में आपने 30,000 रुपए रख रखे हैं ना, इट्स मीन आप अपना डेबिट कार्ड डाल के, एटीएम कार्ड डाल के आप उसमें से 40,000 नहीं, सिर्फ 30,000 ही निकाल पाते हो, क्योंकि आपने दिए तो सिर्फ 30,000 थे, डाले तो सिर्फ 30,000 थे ना। सो एज वेल एज हम इसमें वही कर सकते हैं कि हम इसमें 30,000 नहीं, अपने 40,000 नहीं, अपने 30,000 ही वहां से ले सकते हैं। सेम एज ऐसे यहाँ पर जैसे हम अपने व्हाट्सएप की स्टेटस लगाएंगे, वैसा ही चरित्र हमारे दोस्तों को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे रिलेटिव्स को हमारा व्हाट्सएप पे नजर आएगा। एंड कंसिस्टेंटली अगर हम डेली लगाएंगे तो एक ना एक दिन वो पत्थर भी जरूर टूट जाएगा। अगेन पानी की बूंद से फिर से वो पत्थर टूट जाएगा जब वहां पे पानी की बूंद टपकने लग जाएगी। एंड नाउ नेक्स्ट है ओनली बिजनेस रिलेटेड स्टेटस ऑन व्हाट्सएप लाइक मोटिवेशनल कोट्स एंड वीडियोस। देखिए, हम अपने व्हाट्सएप का स्टेटस या फिर व्हाट्सएप को हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनली हम अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं तो आप इन सबको फॉलो मत कीजिए। इसलिए जो हमारा बिजनेस है, इसी के रिगार्डिंग हम अपने स्टेटस लगा सकते हैं। कौन सी ट्रेनिंग आज हमारी होने वाली है, कौन सी मैम और सर हमारी ट्रेनिंग लेने वाले हैं, कौन सा सक्सेस सेमिनार हमारा होना चाहिए, उसकी अपडेट हमें अपने व्हाट्सएप पे डालनी है। अच्छा, आज फातिमा मैम का ट्रेनिंग है, अच्छा आज आशु मैम का ट्रेनिंग है, या फिर सुमन मैम का ट्रेनिंग है। हमें डेली डे बाय डे सार्थक सर का है, इन सबको हमें अपडेट करना है अपने स्टेटस पे। हमें अपने खुद के नहीं लगाना है, हमें साथ ही साथ में इनके भी लगाने, जैसे विशाल सर लेते रहते हैं और भी लेते रहते हैं, शिव जी लेते रहते हैं, तो उन सब सारे सर एंड मैम का हमें डे बाय डे अपडेट करना है। रात की 9 बजे की ट्रेनिंग का भी अपडेट करना है, दिन की 2 बजे का भी करना है, 12 बजे वाली का भी करना है। हर एक मीटिंग का हमें अपडेशन डालना है। अपडेशन डालने के बाद हमें उसके बाद एक ना एक स्टेटस उसमें क्या करना है, मोटिवेशनल कोट्स लगा देना है या फिर एक छोटी सी वीडियो लगा देनी है। अब देखिए, ज्यादा स्टेटस लंबे नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है 10-20 स्टेटस एक साथ ही लगा देते हैं। अब कुछ आजकल के लोगों के पास टाइम नहीं होता, इतना टाइम नहीं उनके पास कि वो आपका एक एक स्टेटस बैठ बैठ के देखते रहे देखते रहे देखते रहे। देखिए, उनके पास बहुत कम समय है, वो ज्यादा ना उस जगह पे टाइम देना पसंद करते हैं जहां से उन्हें कुछ आता नहीं है। आजकल लोग हो ही ऐसे चुके हैं। तो हमें एक सिंगल लाइन में सब लोगों को समझाना है, इजिली उनके साथ कनेक्ट होना है, ताकि एक बार हम समझा दे तो वो अगेन एंड अगेन जब भी हमारे स्टेटस देखे और हमने जितने भी स्टेटस लगाए उन्हें देखकर ही आगे जाए। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज क्रिएट ब्रॉडकास्ट। हम सभी को क्या करना है, ब्रॉडकास्ट बनाना है। देखिए, पीपल डोंट डिसाइड देयर फ्यूचर। लोग अपना फ्यूचर डिसाइड तो नहीं कर सकते, दे डिसाइड देयर हैबिट्स। वो अपनी हैबिट्स को डिसाइड कर सकते हैं, दैट डिसाइड देयर फ्यूचर। जब वो अपनी हैबिट्स को डिसाइड कर सकते हैं, जब जाके वो अपनी फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, पहले हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। अब हमारी हैबिट्स क्या होती है, हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग होते हैं। अब पहले मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी, एक एक को पोस्ट, जो कुछ भी मुझे करना होता था, एक एक को 5-5 पर्सन को ही जा पाता है इकट्ठा, वरना बार बार उसे करते रहो तो प्रॉब्लम्स आती है। अब हमें यहाँ पे ब्रॉडकास्ट बनाना है। मेक अ ब्रॉडकास्ट लिस्ट एंड ऐड देम हुज फॉलो अप स्टार्टेड ऑन मैसेंजर। हमें ऐड करना है ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उन लोगों को जो हमें फॉलो कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पे, हमें जो उन सब लोगों के साथ हमें कनेक्ट होने के लिए करना है। इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट होता है कि हम एक ही बार में सब लोगों से एक ही जैसे बातें कर सकते हैं। वन वे कम्युनिकेशन है कि हम उन सब से कनेक्ट रह सकते हैं। मान लीजिए आपको 5 लोगों को सेम मैसेज भेजना है, सेम मैसेज आप एक अलग अलग लिख के भेजोगे तो बहुत टाइम आपका लग जाएगा। ये आपका टाइम बचाता है और साथ ही में बहुत ज्यादा अच्छा भी है और हेल्पफुल भी है। तो फ्रेंड्स, हम अपना ब्रॉडकास्ट अपनी अपलाइंस का बना सकते हैं, अपने डाउनलाइंस का बना सकते हैं, अपनी क्रॉस लाइन का बना सकते हैं। साथ ही साथ में हम उन लोगों का बना सकते हैं जिन लोगों के साथ हम बातें करना पसंद करते हैं। हमारे गेस्ट कौन है, कौन हमारे जो हमारे गेस्ट होंगे ना, उसमें जो डे बाय डे कनेक्ट हो रहे होंगे ना, हमें डेली उसमें अपडेट करना है 2 से 3 लोगों को। 2 से 3 लोगों को जब हम अपडेट करने लग जाएंगे, उसके बाद देन हमें उनके साथ प्लान डिस्कस करना है। प्लान डिस्कस करने के बाद हमें उन्हें डालना है सस्पेक्ट लिस्ट में। देन डे बाय डे ग्रो करते रहना है, उसके बाद हमें उनका ब्रॉडकास्ट चेंज करते रहना है। नेक्स्ट है मेरा एवरीडे सेंड देम अ मोटिवेशनल कोट्स समटाइम्स जोक्स आल्सो। देखिए, जब हम क्या करते हैं, जब हम उन्हें डेली डेली अपने मैसेजेस सेंड करेंगे, एवरीडे मैसेज सेंड करेंगे, मोटिवेशनल कोट्स को सेंड करेंगे, और
कभी कभी लोग ना कुछ ऐसे होते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो एक ही जैसा काम कर रही है, मतलब डेली डेली इरिटेट होते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे टाइप के नहीं है, हमें लोगों के टाइप का बनना है। अगर हम लोगों का टाइप का बन पाएंगे जब भी हम लोगों के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसलिए कभी कभी हमें उन्हें जोक्स भी सेंड करने हैं। एंड नाउ कीप टॉकिंग, फिर हमें उनसे बातें करना स्टार्ट करना है। देखिए, सिचुएशन विल चेंज फॉर श्योर। एक ना एक दिन सिचुएशन जरूर चेंज हो जाएगी। जैसे मैं बोलती हूँ, हर एक लाइन मेरी यही होती है, जब पानी की बूंद पत्थर पे टपकती है तो पत्थर एक दिन टूट जाता है अपने आप। सो फ्रेंड्स, अपनी जो हैबिट्स है हमें इसे चेंज करना है, चेंज करते हो। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड ये फीडबैक मेक्स मी हैप्पी, एंड आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच दीपक सर। बहुत बढ़िया अलका, आपने बहुत बढ़िया लिया। अमीना, नाउ यू कैन स्टार्ट। Good morning, everyone. My name is Amina Fatima. I'm from Hyderabad. By professional, I am a teacher. And मुझे वेस्टिज में आए हुए 1 month हो चुका है. And मैंने 8% तक अचीव किया है. तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज की जिसके वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. सी, अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, राइट? अगर आप अगर हम सर स्लाइड आ रहा है? हाँ, स्लाइड आ रहा है। ओके ओके, सो कोई चीज हमसे क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उसमें कुछ गलती कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वीकनेस फील हो रहा, सो ऐसा क्यों हो रहा? अगर आप खाना नहीं खाओगे, अगर खाना ना खाने की अगर आप गलती करोगे, सो ऑब्वियसली हमें वीकनेस फील होगा. वैसे ही जो हम बिगनर्स होते हैं, जो हम लीडर्स होते हैं, जो हम अपलाइन होते हैं, जो डाउनलाइन होते हैं ना, कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, उससे ना हमारा बिजनेस चल नहीं पाता. जैसे कि कुछ अलका ने आपको पॉइंट्स बोले कि ऑनलाइन आप ऐसी कौन सी गलती करते हो जिससे ना आप अपना बिजनेस नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल, आप शायद इस बिजनेस में 1 ईयर से होंगे, या 1 मंथ से होंगे, या 2 मंथ से होंगे, या 4 मंथ से होंगे. सो आपका बिजनेस हो क्यों नहीं पा रहा? ऐसा क्या कर रहे हो आप? देखो, आप तो वो सब कर रहे हो जो करना चाहिए आपको. इनवाइट कर रहे हो, प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, मीटिंग में अटेंड करवा रहे हो, एंड आपका बॉडी लैंग्वेज भी ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक है, बट कहाँ हो रही गलती? ऐसा क्या हो रहा है जिससे हम ना वैसा नहीं कर पा रहे जैसा हमने सोचा था, एंड जितना हमें अचीव करना चाहिए था हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम कुछ गलती कर लेते हैं. फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी. अगर आपको ना कोई साइकिल चलानी है, सो वो साइकिल क्यों नहीं चलती? क्या वो उस पे धूल जम गई इसलिए? हम क्या करते हैं, हमसे जब गलती होती है ना, हम ना आउटर पार्ट देखते हैं. क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? क्या मेरी वॉइस ठीक नहीं है? क्या मैंने कुछ गलत एक्शन कर दिया? या मैंने अच्छा नहीं बोल दिया? हम ना आउटर पार्ट पे देखते हैं, इनर पार्ट पे नहीं. साइकिल क्यों नहीं चलती है? शायद उसकी चेन निकल गई हो, या उस चेन में ऑयल ना हो, इसलिए भी तो हो सकता है ना कि कोई साइकिल ना चले. तो हमें साइकिल, मोटरसाइकिल, कार के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है कि उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए वो नहीं चल सकती. जैसे कि साइकिल के उसमें ऑयल ना हो, राइट राइट. देन शायद उसकी चेन में जंग आ गया हो, शायद वो चेन उतर गई हो साइकिल में से, शायद इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रही है. बट हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अगर हमारे बिजनेस में, कुछ काम में हमसे कुछ हो गया तो हम क्या करते हैं, आउटर लुक देखते हैं, इनर लुक नहीं. इंपॉर्टेंट होता है इनर लुक. चाहे आपकी साइकिल, चाहे आपकी बाइक, चाहे आपकी कार कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वो अंदर से कुछ डैमेज है ना, सो वो काम नहीं करेगी, चलेगी नहीं. चलना इंपॉर्टेंट होता है, दिखना इंपॉर्टेंट होता है, बट उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं ना, उनका काम करना इंपॉर्टेंट होता है. वैसे ही हम ह्यूमन बींग्स है, हम जो बिगनर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं ना, हमारा अंदर, जो हमारे अंदर है ना, वो इम्पोर्टेंट है. वो क्या इम्पोर्टेंट है मैं आपको बोलने वाली हूँ. सो री इन्वेंटिंग द व्हील. सो हमारे अंदर का क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे अंदर का इंपॉर्टेंट है हमारा दिमाग. पता है, जैसे एक प्लांट का, एक ट्री का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती पता है? रूट्स होती है. वैसे इंसान का मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका माइंड होता है, उसका दिमाग. अगर किसी इंसान का अच्छे से चलने लगा, अगर उसने सेट कर लिया, तो कोई भी उसको नहीं रोक सकता. वैसे ही अगर हमने अपने दिमाग को अच्छे से मेंटेन कर लिया, अगर
कर लिया, अच्छे से सेट कर लिया ना, सो हमें कोई भी किसी चीज से रोक नहीं सकता। जैसे अलका ने क्या किया, आज ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की, तो हमारे माइंड को एक सेट कर दिया कि हम ऑनलाइन में क्या गलती करते हैं। वैसे ही हम क्या करते हैं, अगर जैसे अलका ने बोला कि आपको आगे वाले को मैसेज करना है, उससे बात करनी है, सो क्या होता है, हम क्या समझते हैं कि डोंट क्रिएट शॉर्टकट्स। हम क्या करते हैं, हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं। यहाँ अलका ने बोल दिया कि व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट आपको बनाना है, वो एक शॉर्टकट है, राइट? वो शॉर्टकट नहीं है, वो स्मार्ट वर्क है। हम क्या समझते हैं, शॉर्टकट एंड स्मार्ट वर्क एक ही होता है, क्योंकि हमें ना हर चीज की सही तरीके से डेफिनेशन नहीं मालूम है। जब मैं न्यू न्यू थी, मुझे लगा कि शॉर्टकट ही स्मार्ट वर्क होता है, बट ये ट्रू नहीं है। शॉर्टकट एक डिफरेंट थिंग है, स्मार्ट वर्क डिफरेंट थिंग है। ब्रॉडकास्ट यूज करना एक स्मार्ट वर्क है, बट शॉर्टकट शॉर्टकट गलत है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं ब्रॉडकास्ट एक ग्रुप है, जैसा अलका ने कहा आपको ब्रॉडकास्ट एक ग्रुप है, आप ना इसे 20 लोगों को या 30 लोगों को आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। सो ये शॉर्टकट हो गया हमारे लिए। हमारे हिसाब से क्या है, स्मार्ट वर्क ही शॉर्टकट है। सो इस लैंग्वेज में बात करते हैं, शॉर्टकट हो गया। पर कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग करते हैं क्या है, हर चीज में ना शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो कैसे, वो ऐसे, जैसे कि क्या हो गया, हर चीज में शॉर्टकट ढूंढना अच्छी बात होती है, शॉर्टकट ढूंढना अच्छी बात होती है, बट हद से ज्यादा शॉर्टकट ढूंढना, हम क्या करते हैं कि शॉर्टकट को रॉन्ग डेफिनेशन में करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मेरे पास 15 मिनट में आना है, सो आपके पास ऑप्शन क्या है, पैदल आना या किसी कार में आना। सो आप क्या करोगे, यहाँ स्मार्ट वर्क करोगे, बट आप नाम क्या देते हो, शॉर्टकट। आप कर रहे हो स्मार्ट वर्क, बट आप इसको नाम दे रहे हो स्मार्ट वर्क कर रहे हो, बट आप इसको नाम दे रहे हो शॉर्टकट। सो आप बाइक पे आ जाओगे, 15 मिनट्स क्या, आप 10 मिनट्स में आ सकते हो। सो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। पर हम क्या करते हैं, हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग प्लान हो गया, हम शॉर्टकट में ही और शॉर्टकट ढूंढते हैं। क्या इज इट ओके? पता है, शॉर्टकट में शॉर्टकट ढूंढना एक स्मार्ट वर्क नहीं होता, एक हमारे दिमाग का एक प्रॉब्लम होता है, उसको लेजीनेस बोलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपके मम्मा ने आपको खाना पका के दिया, फिर आप बोल रहे हो काश ये मेरे मुंह में डालते ही ना खुद ब खुद चाबे जाता एंड मेरे पेट में चले जाता, मुझे हाथ से ना खाने की जरूरत ना पड़े, मैं जस्ट उसको देखूं एंड वो मेरे मुंह में चले जाए एंड वो डाइजेस्ट हो जाए। सो आप इसको क्या बोलोगे, आप हंसोगे एंड बोलोगे मैम ये तो बहुत लेजीनेस है, एंड ऐसा कौन करता है एंड ऐसा कौन सोच सकता है, राइट? वैसे ही हमें क्या करना है, अगर हम शायद मैं मिस्टेक नंबर 1 कर रही हूँ या मिस्टेक नंबर 2 कर रही हूँ, हम सब में मिस्टेक्स होती है, बट अगर हम वो मिस्टेक को सुधार लेंगे ना, तो हम वो इंसान बन जाएंगे जो हमने कभी सोचा था या हमने कभी ना सोचा था। बिल गेट्स सर ने भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए थे, बट उन्होंने किया क्या, अपनी मिस्टेक्स को ना सुधारा, अपनी मिस्टेक्स को ब्लेम नहीं किया कि मुझ में ये गलतियां हैं। उन्होंने कहा ठीक है ये मुझ में है ना, तो मैं इसको इम्प्रूव कर लूंगा। वैसे ही अगर हम हर चीज में शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना, इट मीन्स हम थोड़े लेजी है, हमारा दिमाग ना थोड़ा लेजी फंक्शन कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि शॉर्टकट ढूंढना छोड़ देना है। जो भी हमारा मार्केटिंग प्लान होगा, तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है, उसमें देखना है कि क्यों इसमें भी मुझे शॉर्टकट चाहिए, मुझे इसमें भी इसलिए शॉर्टकट चाहिए क्योंकि मैं लेजी हो चुकी हूँ या मैं लेजी हो चुका हूँ। सो देन दे वांट टू अर्न मोर, डू लेस। सो और एक गलती क्या होती है कि हम ना कमाना चाहते बट काम नहीं करना चाहते। जॉब में क्या चाहते हैं हम, काम बहुत करते हैं बट कमाते कम है। बट जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं, मुझे काम करना नहीं है बट मुझे कमाना है। जैसे कि हम सबको पता है, जब आप इंस्टाग्राम यूट्यूब डाउनलोड करते हो ना, तो आप क्या करते हो उसमें ना, अगर आपको मुझे चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है या आपको कपड़े बहुत पसंद है, तो हम क्या करते हैं, वो ना देखते जाते हैं उन लोगों को ना, क्या करते हैं हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ड्रेसेस पसंद है न्यू फैशन डिजाइनिंग के, तो आप क्या करते हो, उनको फॉलो करते हो एंड हम अपना टाइम क्या करते हैं, उनको देखने में निकाल देते हैं, उनको लाइक करने में निकाल देते हैं। वाओ ये ड्रेस कितना अच्छा है, इसको लाइक करो, ये भी ड्रेस बहुत अच्छा है, इसको लाइक करो। सो क्या करते हैं, यहाँ हम काम नहीं करते, बस सोचते हैं कि पैसे कमाना है। सो क्या ये सही है? अगर आप ये करो, उसको फॉलो मत करो, बट पैसे कमाना, काम करना शुरू करो उस चीज को कमाने के लिए। सो क्या ये सही रहेगा? यस, ये सही रहेगा। सो शॉर्टकट क्या है, अगर आपको कोई चीज पसंद हुई, इंस्टाग्राम ले लिया, उसको फॉलो कर लिया एंड उसको देख लेते बैठ गया एंड उसको ना लाइक कर दिया, वाओ कितना अच्छा ड्रेस है, मुझे भी ये चाहिए, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है। सो क्या ये सही शॉर्टकट है? नहीं।
सो हमें शॉर्टकट नहीं करना है, हमें करना क्या है, हमें वो ड्रेस चाहिए, बट उसके लिए काम करना शुरू करना है। अगर मुझे ये ड्रेस चाहिए तो मैं सोचूंगी कि मुझे ये ड्रेस कमाने के लिए क्या करना होगा, काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा, ये काम करना होगा। सो मैंने ये काम कर लिया एंड मैंने वो कर लिया। सो ये गलती होती है, री इन्वेंटिंग। तो हम क्या करते हैं, कमाते नहीं है बस सोचते हैं, मेहनत नहीं करते बस सोचते हैं कमाना है कमाना है। देन और गलती क्या करते हैं, हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं। सो हमें ये 2 गलतियां नहीं करना है। एंड ये नहीं करना है तो करना क्या है, तो करना ये है जो भी फॉलो द सिस्टम, जो भी सिस्टम है आपको उसको फॉलो करना है एंड 100% डुप्लीकेशन करना। हो गया क्या, यहाँ जैसे मम्मा हमें प्लेट में राइस करी डाल के देती है ना, वैसी गौतम बाली सर ने एंड हमारे दीपक सूद सर ने क्या कर दिया, हमारे लिए थाली रेडी रखी है, बस हमें मिक्स करना है एंड हमें खाना है, चाबना है, बस हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको फ्राई करने की जरूरत नहीं है। बस जो भी सिस्टम है जो हमें 9 o'clock को बताया जाता है, मार्केटिंग प्लान, हमें उसे अच्छे से समझना है, उस सिस्टम को फॉलो करना है, ओनली कॉपी पेस्ट करना है, बस और कुछ नहीं। देन हमारी दूसरी गलती क्या होती है, अ स्मॉल टाइम एटीट्यूड। हम क्या करते हैं, स्मॉल टाइम एटीट्यूड रखते हैं, थिंकिंग स्मॉल, ट्रीट योर बिजनेस लाइक हॉबी। हम क्या करते हैं, छोटा सोचते हैं। अगर आपने, हम क्या छोटा सोचते हैं, हम जितना सोचेंगे ना हम उतना ही पाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने सोचा कि मुझे 1 ईयर में एक बाइक चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिर्फ बाइक कितने में आएगी, 1 लाख में आएगी, तो आप क्या सोचोगे कि मुझे 50,000 कमाना है, उस 50 मेरे महीने की सैलरी होनी चाहिए 50,000, एक महीने में 50,000 आ गई, दूसरी महीने में 50,000 आ गई, इन दोनों को मिला गया तो मेरे पास हो जाएगा 1 लाख। सो मैं 1 लाख ले लूंगा एंड बाइक खरीद लूंगा, हो गया। आपकी एनर्जी 50,000 कमाने में 1 लाख कमाने में खत्म होगी, आपने अचीव कर लिया। इसमें क्या हो गया, आपने थोड़ा सोचा, थोड़ा कमाया, थोड़ा अचीव किया, थोड़े सक्सेसफुल हो गए। सो हमें अपनी ना सोच को छोटी नहीं रखनी है। देन ट्रीट योर बिजनेस लाइक हॉबी। एंड हम करते क्या है, अपने बिजनेस को ना हॉबी समझते, चलो आज से 4 घंटा ये कर लिया, जितने हम घंटे काम करते हैं ना उतना ही हम क्या करते हैं, हॉबी की तरह लेते हैं बिजनेस को, एक फितूर की तरह नहीं लेते, एक जुनून की तरह नहीं लेते। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जो क्रिकेटर होता है ना, जो क्रिकेटर हो गया, जो सिंगर होते हैं ना, सिंगर की एक बहुत अच्छी बात होती है, वो क्या करता है, सिंगर कहाँ पर भी जाए, पार्टी में जाए, नॉर्मल बात, मतलब कहीं पर भी जाए, वो क्या करता है, लोगों की बात सुनता है। अगर उसको ना लोगों की बात सुनता है, वो सुन के क्या करता है मालूम, अगर उसको कुछ लिरिक्स मिल गए ना, उन बातों पे गाना बनाता है। मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगी, ये जो हम सॉन्ग सुनते हैं, आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी की रखी है, एंड जो हम सुनते हैं, जो अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे बड़ा पछताओगे, क्या ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, क्या हमने अपनी जिंदगी में नहीं सुने होंगे? शायद मैंने भी सुने, चाहे आपने भी सुने, बट क्या हमने इसका गाना बनाया? नहीं, बट उस सिंगर ने बनाया, क्योंकि वो अपने बिजनेस, जो भी सिंगर होता है ना, जो भी अपने काम से मोहब्बत करते हैं, जो भी अपने जिसको बिजनेस का फितूर होता है, जो जुनून होता है ना, वो हर चीज में अपने काम को लाएगा। अब हम वेस्टिजियंस हैं, अगर मैं कैरम बोर्ड भी खेलूंगी ना, तो मैं सोचूंगी ये कॉइन्स है, इस कॉइन्स को मुझे कैसे मारना है। अगर मैं अगर मैं बिजनेस के हिसाब से सोचूंगी, तो ये कॉइन्स मेरे प्रोस्पेक्ट्स है, एंड जो मेरा स्टिकर होगा जिसे मैं मारूंगी वो मैं हूंगी। मैं जहां पर अपने स्टिकर को मारूंगी होल में लेके जाने के लिए, वहीं मेरे प्रोस्पेक्ट जाएंगे। मुझे करना क्या है, अपने प्रोस्पेक्ट को पहले अच्छे से देखना है, कौन कैसा है, कौन कितना जल्दी अचीव कर सकता है, कौन कितना दूर है अपने गोल से। एक बिजनेस का माइंडसेट ना हमेशा अपने बिजनेस के बारे में सोचता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप खाना खाओ अपने बिजनेस के बारे में सोचो, ये नहीं। पता है, एक स्पेशलिटी होती है एक बिजनेसमैन की, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की। अगर आप देखोगे बिल गेट्स सर को, एल्बर्ट आइंस्टाइन सर को ना, वो हमेशा अपने ना बिजनेस के बारे में ही सोचते थे, हमेशा अपने बिजनेस के बारे में। जैसे अगर उन्होंने कुछ कर लिया, अगर वो खा भी रहे हैं या अपने स्टडी रूम में बैठ रहे हैं, अगर वो वॉकिंग पे भी जा रहे हैं ना, वो सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचते थे। हमें करना क्या है, हमें अपने बिजनेस को हॉबी नहीं बनाना है, एक फितूर, एक जुनून बनाना है, ताकि हम ना, अगर हम हर बार अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे ना, तो जल्दी से अचीव कर पाएंगे।
हर चीज। जैसे बिल गेट्स सर ना हमेशा अपने अगर उनको ना एक स्मार्टफोन बनाना था ना, अगर उन्होंने सोचा कि मुझे इस मंथ में स्मार्टफोन बनाना है, वो भी स्लिम वाला, तो वो क्या करते थे, हमेशा उस फोन के बारे में सोचते थे। अगर वो कार चलाते थे ना, तभी भी उसी के बारे में सोचते थे, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा फोन स्लिम हो जाए, लाइक उसमें फीचर्स हो जाए, ऐसा फोन बनाऊं जिससे ना कंप्यूटर यूज करने की जरूरत ना पड़े। जैसे अगर कंप्यूटर यूज करो, मेरा फोन यूज करो, दो भी एक होना चाहिए। तो वो सोचते जाते थे। जितना हम अच्छा सोचेंगे, अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे। एंड हमें ना स्मॉल नहीं सोचना, छोटा नहीं सोचना, हमें बहुत बड़ा सोचना है। क्योंकि हम अगर बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मेहनत करेंगे, जितना हम सोचेंगे उतनी ही मेहनत करेंगे। ये एक रियलिटी है। देन अगर आप बोल रहे होगे तो मैम स्मॉल टाइम एटीट्यूड नहीं रखना है, तो करना क्या है? तो करना आपको ये है कि आपको बिजनेस माइंड रखना है, हमेशा अपने बिजनेस के बारे में सोचना है। फ्रस्ट्रेशन होके नहीं सोचना है, एक मजे में सोचना है। अगर आप कैरम खेल रहे हो तो आप मजा करो कि यार अगर ये मेरा प्रोस्पेक्ट होगा तो मैं कैसे डील करूंगा इससे। अगर आप लूडो खेल रहे हो तो लूडो में तो भी आप बिजनेस के बारे में सोच सकते हो कि कैसा मुझे अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलो करना है। सो हर चीज ना इंजॉयमेंट होती है अगर हम देखे गए तो। पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से हर चीज देखोगे तो हर चीज खूबसूरत दिखेगी। वैसी अगर आप हर चीज को बिजनेस माइंडेड से देखोगे तो हर चीज आपको ना बहुत अच्छी लगेगी, एंड आपको अपने बिजनेस में सक्सेस होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन रीबिल्ड योर ड्रीम्स। एंड हमें करना क्या है, अपनी ड्रीम्स को रीबिल्ड करते जाना है। अगर आपने ख्वाब देखा 8% अचीव करने का, दिन ख्वाब देखो दूसरा 11% अचीव करने का। 11% अचीव किया, करो एंजॉय, हाफ एन आवर फुल डांस कर लो, गाना गा लो। देन उसके बाद अपने आप को बोलो कि 11% हो गया, देन मुझे 20% पे जाना है, डायरेक्टर बनना है। सो करना क्या है, अपने ड्रीम्स को बढ़ाना है। जैसे हम अपने फोन को चार्जिंग करते जाते हैं, वैसे हम इंसानों को जरूरत होती है सक्सेस पाने के लिए ड्रीम्स की। सो हमारा ड्रीम्स हमारा चार्जर है, तो हमें चार्जर करते रहना है। देन थिंक बिग, हमें बड़ा सोचना है। जैसा सोचेंगे वैसा ही अचीव करेंगे। अगर कार सोचेंगे तो कार कैसे भी मिलेगी। सो बाइक मत सोचिए, कार सोचिए। सो थिंक बिग। देन थिंकिंग यू आर द प्रॉब्लम। एंड बड़ी बात होती क्या है, हम अपने आप को ही प्रॉब्लम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं जाना है, अगर आपको अपनी कार के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप जा सकते हो, आप सोचने में ही ज्यादा टाइम लगा दोगे। अगर शायद आप अपनी कार में बैठकर जितना आपने सोचा है ना उतना जल्दी शायद आप पहुंच जाओ, बट अगर आपको जब शक होता है ना किसी चीज पे, सो आप बहुत टाइम लेते हो उस चीज को करने का। सो हमें अपने आप को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं समझना है, और हम सोचते अपने आप को प्रॉब्लम। फर्स्ट हो गया, मैं अनलकी हूँ। सो हमें लगता है कि अनलकी है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप कैसे लकी हो? क्या आपके पास खुद का घर नहीं है? क्या मेरे पास, अगर मैं अपने आप को अनलकी समझ रही हूँ, तो क्या मेरे पास मेरे खुद के हाथ नहीं है? क्या मेरे खुद के पैर नहीं है जो मैं अपने आप को अनलकी समझूं? क्या पता है, हम सबको ना, हम ना इस दुनिया में बहुत खो चुके हैं। हम भूल चुके हैं हमें किसी ने बनाया, एंड जिसने भी हमें बनाया ना वो हमसे मोहब्बत करता है। अकॉर्डिंग टू माई इस्लाम के हिसाब से जो भी मेरे अल्लाह ने मुझे बनाया ना, सो वो अल्लाह मुझसे ना 70 माउंट्स के ज्यादा मोहब्बत करता है। मुझे 70 का मीनिंग नहीं मालूम, 70 माउंट की तरह मोहब्बत होती है। सो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, अगर आप अनलकी हो तो आपकी माँ क्या आपसे भेदभाव करेगी? क्या जिस माँ ने आपको बॉर्न किया, पैदा किया, क्या आपके साथ वो भेदभाव कर सकती है? वो एक माँ जब आपके ऊपर भेदभाव नहीं कर सकती है, तो आपको आपके भगवान ने, मेरे अल्लाह ने मुझे बनाया, सो आपको लगता है कि उसने मुझे अनलकी बनाया होगा? बिल्कुल नहीं। सो होता क्या है, हम समझते हैं, बट ना हमारा अल्लाह, जो हमारे भगवान होते हैं, जो हमारे खुदा होते हैं ना, हमसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं। कभी कभी ना हम क्या होते हैं, कुएं में गिरने वाले होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, एक कुआं होता है, उसके बाजू एक स्टोन होता है, तो क्या होता है, हम कुएं में गिरने वाले होते हैं, तो हमारे अल्लाह क्या करते हैं मालूम, वो स्टोन को बीच में लाते हैं एंड हमें दूसरी साइड गिरा देते हैं ताकि हम कुएं में ना गिरे। तो हम करते क्या है, आजू बाजू नहीं देखते, हम देखते हैं कि मैं इतनी अनलकी हूँ, हमेशा गिरते जाती हूँ, देखो स्टोन आ गया, मैंने देखा ही नहीं, मैं तो अंधी हूँ, आंख रह के भी मेरे पास कुछ फायदा नहीं है, स्टोन आ गया एंड मैं गिर गई, कितनी बेवकूफ हूँ मैं। हम ये नहीं सोचते, हम आगे बाजू नहीं देखते कि मैं गिरी क्यों, अरे बाजू तो मेरे कुआं था, मैं कितनी लकी हूँ कि मैं कुएं में गिरने से बच गई। हम ये नहीं सोचते। सो हमें ये सोचना है। एंड अगर आप सोचो ना कि जो भी जिसको भी आपने
आपको जिसने भी बनाया है, अल्लाह, भगवान, अगर आप उसको सोच लो ना तो वो आपका कभी नुकसान नहीं कर सकता। जैसे एक माँ अपने बच्चे को आग में जाने नहीं देती, वो ना छोटे बच्चे को मारेगी, डांटेगी, प्यार से समझाएगी कि बेवकूफ तुम उस आग के पास ना जाओ। जब हम छोटे थे ना, हम वो आग के पास जाने के लिए रेडी होते थे, हम रोते थे, करते थे, हमारी माँ होती थी कि वो गर्म चीज है, मत जा बेवकूफ, प्यार से समझाती थी, मारती थी, हमें डांटती थी, हम रो लेते बैठते थे, बट जाने की कोशिश जरूर करते थे, बट वो हमारी माँ होती थी, वो हमें गर्म चीज से बचा देती। वैसे ही हमारे गॉड होते हैं, हमें लगता है कि हम ये काम कर लेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे, पर हमारे गॉड को पता है कि हम क्या करने से सक्सेस होंगे। तो हमें जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को अनलकी समझे, हम सब लकी हैं अगर हम अपनी जगह बैठकर सोचे। देन आई एम नॉट इनफ टू कन्विंस पीपल, एंड हमें सबसे बड़ी गलती लगती है कि मैं आगे वाले को मना नहीं सकती। ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपको क्या, अगर आप किसी व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट चॉक पीस से लिखो तो आपको दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। वैसे ही कभी कभी क्या होता है, जो इंसान होता है जिसे हम प्रोस्पेक्ट करने वाले होते हैं ना, वो ना मतलब वो इंसान ना लायक नहीं होता है। सो हम क्या समझते हैं, वो इंसान लायक नहीं होता है, बट हम अपने आप को ब्लेम कर देते हैं कि मैंने इस इंसान को बोल नहीं पाई, मैं कर नहीं पाई। वो इंसान लायक नहीं है, वो एक इंसान ना व्हाइट बोर्ड है। आप करेक्ट चॉक पीस यूज कर रहे हो, बट वो व्हाइट बोर्ड है, आप कितना भी उसके ऊपर लिखो कुछ भी काम नहीं आएगा। जैसे अगर अब मॉर्निंग टाइम हो रहा है, दोपहर का टाइम हो रहा है, अगर मैं यहाँ चांद ला के रख दूं तो आपको चांद दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि पूरा उजाला है। वैसे ही अगर मैं काली रात में एक स्मॉल सा डाउट, अगर एक डायमंड भी अगर डायमंड भी रख दूं ना तो वो चांद की तरह रोशन करेगा। वैसे ही तो अपने आप को ना प्रॉब्लम नहीं समझना है। सो अपने आप में ये नहीं समझना है कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकती। देन पीपल विल नॉट ट्रस्ट मी, एंड सबसे बड़ी गलती होती है कि हम समझते हैं कि कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं होता है, जस्ट हमारा दिमाग होता है जो हमें ऐसा लगाने देता है। सो आप सबको तो लगता होगा कि मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। सो आगे वाला आपको बोलता है अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, तुम अच्छा एक्सप्लेन करती हो, बट हम समझते नहीं है क्योंकि हमारे दिमाग में ये फिक्स होता है, हमें अपने आप के ऊपर यकीन नहीं होता है। सो हमें अपने आप पे ट्रस्ट करना है। सो एक और क्वेश्चन आ गया। सो मैम, सो अगर हम अपने आप को प्रॉब्लम ना समझे तो करें क्या? तो करना ये है, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, एंड अपने अपलाइन को डेली कांटेक्ट करो, कि अपने अपलाइन को कॉल करते जाओ एंड पूछते जाओ कि मैंने ऐसा किया था, ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे आगे क्या करना है। देन यू कैन डू द वन। सो आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। जब एक इंसान नामुमकिन चीज कर सकता है तो आप कर सकते हो। किसी ने सोचा नहीं था कि बल्ब का इन्वेंट हो सकता है, किसी को ये शब्द पता भी नहीं था कि बल्ब आ सकता है। सब सूरज एंड चांद की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजार देते थे, बट एक इंसान आया जो जिसने बल्ब का इन्वेंट किया। एक इंसान आया, अगर एक इंसान ने बोला था, दो ब्रदर्स थे, उन लोगों ने बोला था कि मैं एक दिन ना हवा में उड़ूंगा एक डब्बे में। सो सबने उसका मजाक उड़ाया कि तुम नहीं कर सकते, बट वो इंसान थे, वो लोगों ने कर दिखाया। आज हमारा एरोप्लेन है, वो अब हवा में नहीं उड़ते, हम सब उड़ सकते हैं हवा में। सो हम कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। देन टेकिंग रिजेक्शंस पर्सनली, एंड सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम जो भी रिजेक्शंस होते हैं वो पर्सनली लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्या पता हम ना गलती यही कर देते हैं, बीइंग टू सेंसिटिव। हम पता है ह्यूमन बींग्स ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अप्रूव हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उसको कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जस्ट आप टच भी कर लो वो रोने लगते हैं। सो हमें सेंसिटिव नहीं होना है। देन बीइंग अपसेट व्हेन पीपल से नो। सो हम क्या हो जाते हैं, आगे वाला नो बोला है तो हम क्या करते हैं, हम अपसेट हो जाते हैं, हम बैठ जाते हैं। सो ऐसा नहीं करना है हमको। सो हमें सेंसिटिव नहीं होना है, एंड अगर किसी ने नो बोला है तो हमें अपसेट नहीं होना है, क्योंकि दुनिया में एक इंसान नहीं है जो हमारा प्रोस्पेक्ट बनेगा, दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो हमारा प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। सो थोड़े लोग बोलेंगे मैं नहीं कर सकता, सो आपको लगेगा मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो सकता। सो क्या हुआ, बोलेंगे लोग, आपको भी लगेगा, बट आपको करना क्या है, अगर एक नो बोलेगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, नेक्स्ट के बाद। अगर एक टीवी चैनल नहीं चला तो आप बैठ जाओगे कि ये टीवी चैनल नहीं आ रहा, मुझे यही देखना था। आप क्या करोगे, दूसरा चैनल लगा लोगे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। सो वैसे ही करना है, अगर एक नहीं सुना दूसरे के पास जाना है। देन राइट अप्रोच, करना क्या है, सेंसिटिव नहीं होना है तो करना क्या है। सो बी करेजियस टू फेस रिजेक्शन। सो हमें ऐसा इंसान बनना है, अगर कोई रिजेक्ट करा ना, हमें बोलना है चलो इसने नो बोल दिया तो मुझे नेक्स्ट बंदे के पास जाना है।
सो अगर कोई नो बोले तो हमें बोलना है कि चलो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के पास जाना है। फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, एंड हमें हमेशा याद रखना है कि फेलियर फर्स्ट स्टेप होता है सक्सेस का। देन नेग्लेक्टिंग योर रिटेल सेल्स, ना हम नेग्लेक्ट करते हैं अपने रिटेल सेल्स को। सो हमें नेग्लेक्ट नहीं करना। सो करना क्या है, जो भी हमारा रिटेल होगा, फॉर एग्जांपल मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं चीज खरीदूंगी। अगर आगे वाला बोला कि मुझे आपकी कंपनी से ये चीज खरीदना है बट मुझे इस बिजनेस में काम नहीं करना है, तो क्या करूंगी, मैं उसका एमआरपी के हिसाब से वो प्रोडक्ट बेचूंगी। सो वो बोलेगा तुमने तो बोला था 10 और 20% डिस्काउंट है, तो मैं वहां बोलूंगी मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं उस कंपनी में जॉब करती हूँ, इसलिए मुझे 20% डिस्काउंट मिला। बट आप नहीं, आपको एमआरपी के हिसाब से ही ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो आगे वाला क्या सोचेगा, अरे मेरा तो नुकसान होगा, तो क्या करेगा, बिजनेस में ज्वाइन हो जाएगा, आपका एक फायदा हो गया एंड वो प्रोडक्ट खरीदेगा। तो हमें रिटेल का रिटेल्स को निग्लेक्ट नहीं करना है, इट विल मेक, तो हमारी इनकम भी आ जाएगी एंड हमारा परफॉर्मेंस। देन लिसनिंग टू द ड्रीम स्टीलर, हम करते क्या है, जो हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंस नहीं देती वो चीज को हम क्या करते हैं, सुनते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाय बना रहे हो तो आप नमक डालोगे उस चाय में, मिर्ची डालोगे नहीं, आप बोलोगे मैम आप क्या बोल रहे हो, चाय में थोड़ी ना नमक एंड मिर्ची डाली जाती है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, तो क्या जो आप ड्रीम्स देखते हो, तो अगर आपको कोई बोलेगा तो आप नहीं कर सकते, तो आप सुन रहे क्यों हो, क्या आपके ड्रीम्स को ये जरूरत है ये सुनने की, नहीं। तो अगर कोई आपको ऐसा बोलेगा, आपका लव वंस हो गया, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपका भाई हो, घर ले लूंगा अभी, तो आपको करना क्या है, उनको नहीं सुनना है, क्योंकि ये आपका रास्ता नहीं है। सो जो भी ऑब्जेक्शन करेंगे आपको जस्ट सुनना है एंड आपको वहां से मूव ऑन करना है, आपको कुछ नहीं करना। देन राइट अप्रोच, शट योर ईयर्स। देन करना क्या है, अगर आपको कोई रॉन्ग बोलेगा तो अपना बहरे बनना है। देन कंट्रोल योर एंगरनेस, एंड होता क्या है, अगर हमें कोई अपने ड्रीम्स के खिलाफ, अपनी वेस्टिज कंपनी के खिलाफ बोलता है ना, तो हमें गुस्सा आ जाता है, तो हम उससे ना मतलब गुस्सा आ जाता है, हम इमोशनली ले लेते हैं कि इस इंसान ने बोला कैसा, इसकी हिम्मत कैसी हुई, इसने सोचा कैसा वेस्टिज के बारे में। हमें ऐसा नहीं करना है, आगे वाले को नहीं मालूम बट हमें तो मालूम है ना हमारी वेस्टिज क्या है। अगर आगे वाला रॉन्ग करेगा तो क्या हमें रॉन्ग करना जरूरी है, नहीं, हमें अपना गुस्सा कंट्रोल करना है एंड हमारे कान बंद कर देने हैं। देन अब्यूजिंग योर स्पॉन्सर्स। सो एक और गलती क्या करते हैं हम ना, हमेशा अपने अपलाइन के बारे में कंप्लेंट्स करते हैं, मेरे अपलाइन ने मुझे कॉल नहीं किया, मेरे अपलाइन ने मुझे इस मीटिंग के बारे में नहीं भेजा, मेरे अपलाइन मुझे समझाते नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। शोइंग ईगो टू अपलाइन, एंड करते क्या है, हम अपने अपलाइन को ईगो दिखाते हैं। देखिए हमारे पास अपलाइन एक है बट हमारे अपलाइन के नीचे डाउनलाइन बहुत है। सो हमें कंप्लेन नहीं करना है। अगर हम इसे पॉजिटिवली ले लें तो हम अपने अपलाइन से नेगेटिव, अगर आपका अपलाइन रॉन्ग भी है ना तो हम उससे करेक्ट सीख सकते हैं। अगर आपका अपलाइन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है तो आप क्या करोगे, उससे दूर जाने के बारे में सोचोगे। तो क्या आप ये नहीं सोच सकते कि जो आपके अपलाइन गलती कर रहा है, अगर आप वही अपलाइन करो, वही गलती करो, तो आपका डाउनलाइन आपके बारे में ऐसा सोचेगा। तो क्या आप इस नेगेटिव अपलाइन को पॉजिटिव नहीं ले सकते हो? हर चीज नेगेटिव को पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है अगर हम कंप्लेन करना बंद करेंगे। सो सोनू शर्मा सर के एक बहुत अच्छा डायलॉग है, अगर आपकी चाय में मलाई जम गई तो आप क्या करोगे? आप मम्मा को तो ये नहीं बोलोगे कि मेरी चाय में मलाई जम गई, मैं क्या करूं, मैं रोऊं, मैं क्या करूं, क्या आप रोगे तो आप उस चाय को फेंक दोगे? नहीं, हम सबको तो पता है अगर चाय में मलाई जम गई जस्ट उसको साइड में करना है एंड पी लेना है। वैसे ही कंप्लेन नहीं करना है, अपने अपलाइन को समझना है, कुछ अंडरस्टैंडिंग करना है। देन शोइंग ईगो, ईगो बिल्कुल नहीं बताना है, ईगो हटाओ, ईगो को जाने दो। सो हमारे ये बिजनेस का पार्ट नहीं है ईगो। देन राइट अप्रोच, मैम तो करना क्या है, अगर हमारा अपलाइन सही नहीं है तो हमें कंप्लेन नहीं करना है, तो ईगो नहीं दिखाना है, तो क्या करना है? आपको एक हेल्थी रिलेशनशिप रखना है, अपने अपलाइन को समझना है। आपका अपलाइन एक है बट आपके अपलाइन के नीचे डाउनलाइन बहुत है। सो लिसन टू हिम, जो भी बोल रहा है उसको सुनो एंड उसको समझो। पता है कभी कभी हम जो सुनते हैं ना वो सही नहीं होता है, तो हमें उसे समझने की जरूरत होता है। सो अपने अपलाइन को समझो एंड उसकी रेस्पेक्ट करो। अगर आप अपने अपलाइन की रेस्पेक्ट करोगे तो आगे वाला भी आपकी रेस्पेक्ट करेगा। जो हमारा डाउनलाइन होता है वो हमें देखकर इस बिजनेस में आता है, अगर हम रेस्पेक्ट करेंगे तो वो भी रेस्पेक्ट करेगा। सो ये गलतियां होती हैं जो हमने कर चुकी है, अगर हमने कर चुकी है तो हमें ना
अपने आप में ना गिल्टी फील नहीं करना है, हमें बोलना है चलो ये गलती हो गई, अब इस गलती को सुधारने की बारी है। अगर आपने ये गलती नहीं की सो कांग्रेचुलेशंस, गलती करने से पहले आपको पता चल गया कि ये गलती होती है एंड हमें ये नहीं करना चाहिए। सो विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच। So why I choose Vestige as my career? So because I want to be an employee. So मैं आपको एक वंडरफुल क्वेश्चन करना चाहूंगी एंड आंसर देना चाहूंगी। अगर आप न्यू होंगे तो आप मुझसे क्वेश्चन करोगे कि मैम मुझे वेस्टिज ही क्यों करना चाहिए। आपको वेस्टिज इसलिए करना चाहिए क्योंकि ना हमें किसी के हाथ के नीचे, किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं है। मुझे टीचिंग करना बहुत पसंद है। अगर मुझे पसंद है इसलिए मैं अगर अपने बॉस के अंडर काम करूंगी तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। बट मैं किसी मजबूरी में किसी के नीचे काम करूं, पैसों के लिए मैं अपने आप को, पैसों के लिए किसी मजबूरी में अगर मैं किसी के नीचे काम करूं, अगर मैं ये टीचिंग जॉब करूंगी ना तो ये गलत होगा। अगर मैं अपनी खुशी से करूंगी, अगर मेरे पूरे ड्रीम्स अचीव हो गए, मैं अपनी एक बोलते हैं ना हॉबी, लाइक एक होता है हमारे अंदर, किसी को सिंगर बनना होता है, किसी को, अगर हमारी ख्वाहिश है ये करने की तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप मजबूरी में किसी की एम्प्लॉय बन रहे हो तो ये हमारी गलती है एंड हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सो आप वेस्टिज सुनिए एंड खुद के ही बॉस बन जाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू अमीना, वंडरफुल प्रेजेंटेशन आपने दिया, बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह से हम हर कोई एक दूसरे से सीखते हैं, सिखाते हैं। अब मैं सभी को ऑप्शन देता हूँ अनम्यूट होके बात करने का और एक एक करके सब बात करेंगे। हाँ, सबसे पहले कुमार गौरव जी आए हैं। गुड मॉर्निंग गौरव कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर। सर आज का प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त था सर। रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है सर। अमीना फातिमा जी इतनी जल्दी इतना कुछ सीख गई हैं सर, हमें लगता है हम तो अभी कुछ भी नहीं सीख पाए उनके आगे। बहुत आप भी कोशिश करिए और आप भी प्रेजेंटेशन बना के लाइए। यहाँ सभी सर मैं मंडे को एक प्रेजेंटेशन दूंगा सर। जरूर जरूर सर। मैं वही अपना वो जो आपके लास्ट वीक प्रेजेंटेशन था वो मैं रिपीट करूंगा सर मंडे एक बार दोबारा। ठीक है, हाँ, यू कैन रिपीट। ओके सर, थैंक यू। आशु कुमारी गुड मॉर्निंग। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कांग्रेचुलेशन डायरेक्टर बनने के लिए। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय नेम इज आशु एंड मैं एमबी के स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ इस बिजनेस को भी पार्ट टाइम डेवलप कर रही हूँ। आज का जो प्रेजेंटेशन था अलका मैम का और हमारी अमीना मैम का, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। लाइक सीखने को इतनी सारी चीजें मिल रही हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है मैम आप लोगों का। आप लोग डे बाय डे इतना ज्यादा ग्रोथ कर रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि हम पीछे रह जाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। दलविंदर सर गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए और आज का प्रोग्राम कैसा लगा बताइए। जी, माय नेम इज दलविंदर सिंह। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं सर और जो मेरा लेवल है वो सिल्वर डायरेक्टर का है। और सर आज की जो मीटिंग रही बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। और जो मैम लोगों ने जानकारी दी, स्पेशली जो फेसबुक और व्हाट्सएप के बारे में जानकारी दी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और बहुत कुछ सीखने को मिला सर। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। थैंक यू दलविंदर जी। और ना दलविंदर जी, मेरे राजस्थान से भी बहुत सारे डाउनलाइन है। यस सर। अगर उनको कोई हेल्प या जानकारी की जरूरत पड़ेगी तो आप अपना नंबर जो है चैट में शेयरिंग करिए, तो वो नोट करके आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है सर? यस सर, यस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके। कृष्ण गोपाल जाट जी। जाट सर गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर हाँ सर, मैं पूरा सुना हूँ दोनों ट्रेनिंगों को। हाँ, ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी सर। हाँ, मेरे साथ वाला बंदा भी सुन रहा था, बीच में कुछ वो कम्युनिकेशन एरर हो गया। हाँ, अच्छा लगा सर। मैं अभी कंटिन्यू जितनी भी ट्रेनिंग आ रही है ना, एक वीक से तो कंटिन्यू, बीच में थोड़ा इधर उधर ड्यूटी पे था, अभी टाइम निकाल के आ गया। तो अच्छा लग रहा है सर। सीखना ही आगे बढ़ना है, लर्न ही अर्न है, सीधी सी बात है वो तो सर थैंक यू सर इतना कुछ प्रोवाइड कराने के लिए और सीखने के लिए।
हाँ, और कृष्ण गोपाल जी, ये दलविंदर जी राजस्थान से ही है, तो अगर हाँ, राजस्थान में कोई अगर हेल्प और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दलविंदर जी से ले सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो। ठीक है दलविंदर सर, आप हाँ। अपना नंबर चैट में डाल दीजिएगा, ठीक है सर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, तारूसी अनम्यूट होके आइए। गुड मॉर्निंग तारूसी। गुड हाँ, मॉर्निंग सरिता मिश्रा मैडम, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग तारूसी। गुड मॉर्निंग सर। आज का प्रोग्राम कैसा सर- लगा? सर प्रोग्राम अच्छा लगा, बस मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। जैसे आज मैंने पहली बार ये वाली क्लास अटेंड की है, तो मुझे ज्यादा समझ नहीं आया। मुझे आपकी हेल्प चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है समझने में। हाँ तारूसी, मेरा नंबर अभी मैं चैट में डाल दूंगा, आप हाँ शाम जी। को 5 बजे के बाद मुझे कॉल करिएगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू तारूसी। थैंक यू सर। थैंक यू। सरोजिनी यादव जी, गुड मॉर्निंग। अभी अनम्यूट का ऑप्शन सभी के पास है, तो हेलो एक सर, एक गुड करके आ मॉर्निंग। सकते हैं। तो हाँ गुड मॉर्निंग सरोजिनी यादव जी। सर मेरा नाम सरोजनी है, मैं जगदीरगुट्टा हैदराबाद से हूँ। आज Yes, का ma'am. प्रेजेंटेशन अच्छा था सर, लेकिन थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है मैडम, कल जो है काम कैसे करना है इसका विशाल आपको ट्रेनिंग देगा। कल की ट्रेनिंग आप अटेंड करिएगा, सोमवार की ट्रेनिंग। ठीक है मैम, थैंक यू। आप प्रियंका, गुड मॉर्निंग। सोमवार के दिन सर। प्रियंका गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ ठीक है हाँ, सर। सोमवार को कल जो है केक कटिंग है, कल हमारा ट्रेनिंग नहीं रहेगा। कल मेरी हाँ, शादी की सालगिरह है और आप लोगों के एडवांस साथ मनाऊंगा। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, प्रियंका सिंह दिल्ली से, गुड मॉर्निंग। प्रियंका आवाज आ रही है? अनिश जी, एक और कौन? हाँ सर, गुड अनिश जी, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कैसा लगा आज का प्रोग्राम अजीत जी? बहुत बढ़िया सर, आज बहुत दिन के बाद 2 बजे का सीएनटी प्रोग्राम में आए हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगा आज का। और फेसबुक के बारे में मैडम ने बताया, अच्छा था। थैंक यू। गाड़ी करना पड़ेगा क्या, देख लो। हाँ, संध्या द्विवेदी मैडम, संध्या मैडम, संध्या द्विवेदी मैडम, सारिका सिंह मैम। जी जी, गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हेलो हाँ हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हाँ सर। गुड मॉर्निंग संध्या मैम, गुड मॉर्निंग। जी हाँ संध्या मैडम, आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आगे करके आ जाए। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। हाँ संध्या मैडम, आप ना मुझे एक बार कॉल करिएगा शाम को। आपका स्ट्रक्चर जो है जी, वो आप जी। गलत ढंग से चला रही है। आपको एक ही लाइन में नहीं चलना चाहिए। जिस तरह से आप एक ही लाइन में कर रहे हैं ना, उस तरह से बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। जी जी, ओके सर। शाम को एक बार कॉल ओके ओके ओके। हाँ, अब नेक्स्ट कोई भी एक जन अनम्यूट होके आ जाए, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ अहमद जी, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ बताइए अहमद जी। सर पहले सबसे पहले विश यू हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर आपकी। थैंक यू, थैंक यू। और उसके बाद आज जो अलका मैडम जो बताया, मैडम बहुत अच्छी तरह से बताया सर प्लान आज। और उसके बाद दूसरा सेकेंड पार्ट जो लिए आमेना मैडम, ये कैसा करना और क्यों करना और अपलाइन से कैसा बात करना और कैसा अपलाइन से नाराज नहीं होना, अपलाइन की बात सुनना, ये जो बताए अंदाज से, बहुत अच्छी तरह से अंदाज से आज के जो दोनों भी प्लान जो बताया आज बहुत बेहतरीन अंदाज से बताए। इसके इंशाल्लाह और आज के आगे बढ़ेंगे सर इंशाल्लाह। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। हाँ नेक्स्ट सरिता मैडम आ जाइए। Morning, sir. हाँ गुड मॉर्निंग। Sir, my name is Sarika Singh. I live in Kanpur. और आप बताइए मैडम, अपने बारे में बताइए टीम को। जी सर, मेरा नाम सारिका सिंह है
और मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ, हाँ, बोलिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हूँ। मैडम तो जो हाँ, तो- सर आज की प्रेजेंटेशन थी बहुत अच्छी थी सर। जी, आज की अलका मैडम ने और फातिमा मैडम ने हम लोगों को इतना मतलब अच्छा बताया है कि जो दूसरा जो किसी के बारे में कैसा क्या सोचता है, क्या मतलब कहता है, ये हम लोगों को नहीं सोचना है। हेलो हाँ, यस मैडम, बहुत बढ़िया मैडम। और जी आप लोग ना देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम अपने फ्रेंड और गेस्ट को लेकर आइए ट्रेनिंग के लिए, और जी सर। स्ट्रक्चर जो है कम से कम 3 लाइन चलाइए। ठीक है सर। हाँ, 3 से 6 ओके लाइन सर। चलाना चाहिए। एक ही लाइन चलाने से बिजनेस जी। बड़ा नहीं हो पाता है। जी सर, तो सर हम आपसे बात कर सकते हैं? हाँ, बात कर सकते थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, हैं। आपका थैंक शाम यू। को कॉल करिएगा। थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, दीपक कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, दीपक, आवाज आ रही सर है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम दीपक कुमार और बाय प्रोफेशन मैं अभी 12th का स्टूडेंट हूँ और पार्ट टाइम लास्ट 4 मंथ से बिजनेस को कर रहा हूँ और इस महीने डायरेक्टर क्वालिफाई कर चुका हूँ। और जो मेरा फर्स्ट चेक था 83 रुपीज का था और हाईएस्ट चेक 1850 रुपीज का है। एंड थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच अलका मैम एंड अमीना मैम फॉर वंडरफुल ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच सर। हाँ, शैल्या वाजपेयी मैडम, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा था सर, ये ट्रेनिंग जो शुरू किया आपने, ये बहुत अच्छा हुआ है कि इससे बहुत अच्छे से बिजनेस करने का तरीका अमीना मैम ने और निधि मैम ने बहुत अच्छे से बताया, अलका मैम ने, और बहुत अच्छा है। और मैम आज मेरे एक गेस्ट भी आई हैं, सरिता मिश्रा। हाँ, तो अब उनको अनम्यूट होने के लिए बोलिए। जी सर, सरिता मैम आप सरिता सुन रही मिश्रा हो? मैडम, अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। आज का प्रोग्राम कैसा लगा सरिता मैडम? हाँ सर, पहली बार मैंने सुना है, वैसे मैंने वीडियो वगैरह देखा और ये मेरी फ्रेंड है, इन्होंने ज्वाइन कराया है हमें और वही मैं सुन रही थी। ज्यादा तो अभी नहीं समझ में आया, लेकिन देखेंगे तो सुनते रहेंगे मीटिंग आप लोग की। यस मैडम, ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। हम रात को 9 बजे बिजनेस प्लान देते हैं एंड दोपहर को 2 बजे ट्रेनिंग देते हैं काम कैसे करना है। तो आप इसमें आते रहिए, सीखते रहिए, बहुत अच्छा से आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम यहीं फिनिश करता हूँ और बाकी जो प्रोग्राम होगा वो रात को 9 बजे CNT है एंड कल का 2 बजे मेरा जो सक्सेस सेमिनार है उसमें 500 सीट है। तो आप जितने लोगों को इनवाइट कर सकते हो करिए और मैं चाहूंगा कि आप सबसे 10-10 लोग आने चाहिए और मेरा फोटो मैंने हर जगह भेजा हुआ है और दिखा के केक कटिंग के नाम पर ही आपने 10 गेस्ट लाया, वो 10 लोग हमसे बात करके हमारी इनकम को देखकर अगर आपके नीचे ज्वाइन हो जाएगा तो हो सकता है आपकी टीम और बड़ी हो जाए। जितने लोगों ने भी अचीव किया है इस महीने उन सबको हम अवार्ड एंड रिवॉर्ड देंगे, सम्मानित करेंगे। और मैंने अपने अपलाइन संतोष यादव सर को इनवाइट किया है, दीपक सूद सर को भी इनवाइट किया है। तो बहुत सारे हैं गेस्ट जो आएंगे, वो आके आपसे बात भी करेंगे। तो कल का 2 बजे का प्रोग्राम आप सारे लोग जो है प्रमोट करिए। विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच सर। आप सब अनम्यूट होके थैंक यू बोल और के जा बहुत सकते हैं। बहुत हाँ, बधाई हो एमएलसी। सर आपको और मैम को कल के मैरिज एनिवर्सरी के सर। थैंक यू सो मच दीपक सर। हाँ जी, थैंक यू सर। सर मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कल है, आज नहीं। हाँ सर, कल के लिए ही कल फिर सॉरी एडवांस में ही दे दिया हम लोगों ने। थैंक यू सर, थैंक यू।